हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, आज बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है। मैं उसके लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे स्वेटर पहन रखा है भाई। तबीयत ख़राब थी मेरी बहुत ज़्यादा, इस वजह से मतलब। और यहाँ पर दिल्ली में ठंड भी पड़ने लगी है, तो थोड़ा सा मतलब हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है। फिर वीडियोस बंद कर दी थी, है ना। और जो हम लोग टेलीग्राम पर मैसेज भेज रहे थे, है ना, उसके ऊपर जैसे कि NPCL असिस्टेंट ग्रेड 1 का जो पेपर हुआ है, उससे रिलेटेड सारी क्वेरीज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और वीडियो भाई लंबी भी हो सकती है, लेकिन एक एक चीज़ का ध्यान रखना। मैंने सारे मेंबर्स और प्लस सब्सक्राइबर्स का रिव्यू लिया, ठीक है, तीनों दिन का। उसके अकॉर्डिंग वोटिंग कराई आज दिन में कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी वीडियो चाहिए या फिर ओनली आगे का प्रोफिट चाहिए, ठीक है। तो भाई 50-50% सब लोगों ने वोटिंग की। उसी के अकॉर्डिंग पहले इसमें क्वेश्चंस बात करेंगे और प्लस इस बारे में पूछेंगे, इस बारे में जानेंगे कि कितने कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे और प्लस आगे का क्या प्रोसेस है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। तो पहले वीडियो में मतलब आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है। और भाई NPCL से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती है, ठीक है, क्योंकि कोई अदर चैनल है नहीं जो कि NPCL की एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। तो चलते हैं पहले उन रिकॉर्डिंग्स को देखते। चलो भाई, मैं डायरेक्टली इसी में बोल दे रहा हूँ, ठीक है, एडिटिंग में नहीं लगाऊंगा, डायरेक्टली इसी में बोल दे रहा हूँ, ओके। तो गाइस देखिए, ये बहुत सारे स्क्रीनशॉट है भाई, 17 स्क्रीनशॉट है ना। तो मैं इसमें से बोल दे रहा हूँ क्योंकि एडिटिंग में भाई लगता है टाइम, ठीक है। और इसमें मैं आप लोगों को बाद में दिखा भी दूंगा। देखो, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने टेलीग्राम पर मैसेज किया था 13 नवंबर का इनका सेकंड शिफ्ट का पेपर था भाई। सेकंड शिफ्ट का 13 नवंबर सेकंड शिफ्ट, सबसे इजी पेपर उसी दिन आया, ठीक है। और जो 13 नवंबर को जिन लोगों का सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ भाई, उनका बहुत इजी पेपर 13 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में आया, ठीक है। मतलब लास्ट जो एग्जाम था भाई, अच्छा गया पेपर। लक्षद्वीप कैपिटल, उस पर एक क्वेश्चन था। लक्षद्वीप कावारती के ऊपर एक क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्यूब बेफ्ट था, रॉन्ग नंबर सीरीज थी, ठीक है। और आईसी कौन सी जनरेशन में? आईसी थर्ड जनरेशन में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसका करंट जनरेशन कौन सा है कंप्यूटर का, वो पूछा था भाई। देखो, कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैंने जो मॉक टेस्ट बनाए थे ना, सारा उसमें से आया है। कैंडिडेट्स का रिव्यू मतलब जो हमारे मेंबर्स हैं सारा बताया उन लोगों ने, क्योंकि एक भी कैंडिडेट का, किसी भी मेंबर का रिग्रेट नहीं हुआ कि भाई आपका पढ़ाया नहीं आया। अगर भाई 50 में से 15-20 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं ना भाई, तो भाई बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है। और देखो, करेंट जनरेशन कौन सा कंप्यूटर है भाई, 45 डेज लग सकते हैं ना रिजल्ट में। तो मैंने कहा ओके थैंक यू भाई। आधे लोग भी नहीं आए थे, बहुत सीट खाली थी। देखो, इन्होंने बताया, लेकिन फुल्ली डाटा मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसका सुनते रहना, ठीक है। और अगला है, अब इन्होंने तो भाई 40 अगर उसमें कर दिए। मेनली करंट अफेयर्स आई थी किस में 22 से 23 क्वेश्चन आ रहे थे करंट अफेयर्स के। और मैंने जो सिलेबस बनाया था अपने खुद के दम पर बनाया था भाई, कोई प्रीवियस ईयर, मैंने प्रीवियस ईयर को अकॉर्डिंग अपने आप बनाया सिलेबस, और उसी सिलेबस से करंट अफेयर्स पूछी गई थी, ठीक है। जिन लोगों ने वो की थी उनके अच्छा स्कोर बन जाएगा स्टेज 1 में भी। देखो, इन्होंने कहा है एक और मेंबर है भाई असिस्टेंट ग्रेड 1 का। हाँ, NPCL असिस्टेंट ग्रेड 1 HR का एग्जाम था। मैक्सिमम क्वेश्चन जून 2024 से अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स था। लेकिन जो थर्ड शिफ्ट थी ना, कब 13 नवंबर को, उसमें 2018 का भी पूछा गया था, 2022 के भी क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, 2023 के भी क्वेश्चंस थे, और अक्टूबर 2024 के भी क्वेश्चन थे, मतलब एक महीने पहले के, ठीक है। और जियोग्राफी से स्टैटिक जीके का 2 क्वेश्चन था। इनके में 2 क्वेश्चन आए। त्रिवेणी किन 3 रिवर्स का संगम है, ठीक है। और स्टेट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर ऑफ 2023-24 के 2 क्वेश्चन से। कंप्यूटर में सब इजी था भाई साहब। कंप्यूटर ही एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो आपके स्टेज 1 को क्वालिफाई करवाएगा, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट साइड था। 43 अटेम्प्ट किया हूँ, दोनों मिलाकर स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूँ, ठीक है। तो भाई और ये हैं, ऑनेस्टली मेरा कंप्यूटर ही प्लस पॉइंट था भाई साहब। बहुत लोगों ने रिव्यू दिया है,
लेकिन अब इस रिव्यू से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर गया है और ये सब्सक्राइबर भी हैं हमारे, बहुत लोगों ने कहा है कि मतलब आपसे हेल्प मिली। देखो ये कह रहे हैं 13 जीके में किए हैं, 13 कंप्यूटर में किए हैं, 9 इंग्लिश में किए हैं, 37 अटेम्प्ट इन पासिंग के लिए। मेरिट में मैथ में 24 किए हैं, रीजनिंग में 25, यानी 49 अटेम्प्ट किए। और मैं लिख के दे सकता हूँ, देखो ये सब्सक्राइबर है मेरे, ठीक है, मेंबर नहीं है। और इनका सिलेक्शन दिखाऊंगा आप लोगों को। और जो मेंबर है ना, जिनका मुझे पता है जो अच्छे से तैयारी करते हैं, उनका भी दिखाऊंगा भाई, उनका भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि सिलेक्शन बिल्कुल लिफ्ट में नाम दिखाऊंगा। देखो इन्होंने कहा हेलो सर, रीजनिंग सीटिंग अरेंजमेंट। भाई साहब पूरा पेपर जो है बैंकिंग लेवल आया था, ठीक है, पूरा बैंकिंग लेवल दिया था इन लोगों ने, पता नहीं कहाँ से। और एक ये सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच आपका, आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये देख सकते हो कौन है, इनकी आईडी मैंने हाइड कर दी है सबके नाम, ठीक है। सब्सक्राइबर है, इंस्टाग्राम पर उन्होंने मैसेज किया, आपकी सभी इंफॉर्मेशन जेन्युइन और हमेशा हेल्पफुल होती है। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR मुंबई सेंटर पर 1200 में से 288 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे। 1200 में से 288 कैंडिडेट प्रेजेंट थे। देखो खुद बताया इन्होंने, पेपर थोड़ा टफ था IBPS बैंकिंग का, लेकिन इन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था ये NPCIL HR का दिया था, जो कि 12 नवंबर को दिया था, 12 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। करंट अफेयर 2024 की थी, जो NPCIL से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, ठीक है भाई। देखो ये तो हो गया इन लोगों का रिव्यू, बहुत सारे लोगों ने दिया। अब हमें इस चीज़ से डिस्कस नहीं करना, हमें जो मेन चीज़ है उस पर डिस्कस करना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, यार गर्मी लगने लगी है, अब तो मुझे ठंड लग रही थी। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि NPCIL असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस का पेपर जो सेकंड शिफ्ट 13 नवंबर को हुआ है, उसमें एक एग्ज़ाम सेंटर था MKH फंचेती पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे मेंबर गए, एक मेरा दोस्त भी गया था, तो मैंने उनसे कहा था कि आप ना इस तरीके से थोड़ा मालूम करना वहाँ पर स्टाफ वगैरह से। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ टोटल कैंडिडेट एक शिफ्ट में 216 से 220 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उसमें से 36 से ज़्यादा कैंडिडेट प्रेजेंट ही नहीं है किसी भी शिफ्ट में। किसी भी शिफ्ट में 36 से ज़्यादा कैंडिडेट्स प्रेजेंट नहीं हैं। और वहाँ पर आए थे 13 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में ओनली 27 कैंडिडेट, मतलब नंबर ऑफ प्रेजेंट बहुत कम है कैंडिडेट्स। भाई 46,000 फॉर्म थे, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि 20,000 से ज़्यादा कोई एग्ज़ाम ही नहीं देगा। और वो 20,000 भी नहीं गए, वो 20,000 भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से रह गए कि भाई एग्ज़ाम दूर है, किसी को ट्रेन की टिकट्स नहीं मिली, बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं गए। और आप लोग एक चीज़ बताइए, जो मैंने 2 महीने पहले वीडियो डाली थी कि भाई साहब IBPS कराएगा, तो आज मुझे ये बता दो कि IBPS ने ही कराया था या TCS ने कराया था। मेरे पास कुछ दिन पहले भी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई TCS ही कराएगा। भाई साहब वो TCS आयोन डिजिटल जॉन TCS का एग्ज़ाम करवाता है, वो ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो तो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पर तो कोई भी दे दे, CDEC दे देगा तो CDEC का करवाएगा, है ना भाई। तो IBPS ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया और एग्ज़ाम मोस्टली बैंकिंग लेवल आया था पूरा। लेकिन कैंडिडेट्स के साथ ये एक धोखा है, क्योंकि ना तो इन्होंने सिलेबस दिया, ना इन्होंने बताया कि हम बैंकिंग लेवल देंगे। भाई जिन लोगों ने बैंकिंग की तैयारी की है वो लोग तो ले जाएंगे, ठीक है। और जिस तरीके से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके का पेपर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं स्टार्टिंग से डेली हर वीडियो में कह रहा था IBPS कराएगा आपका पेपर, IBPS कराएगा। बाकी कंप्यूटर पूरा फंसा दिया पूरा, है ना। और जो मैथ आई थी उस तरीके की सारी दी है भाई, सभी लोगों का मैंने रिव्यू लिया है, ठीक है। जैसे नरोरा वाला है मैं सिलेक्शन दिलाए थे, ऐसे ही असिस्टेंट ग्रेड 1 में भी सिलेक्शन दिलाऊंगा भाई। उसके बाद में अब हमारा टारगेट है NPCIL रावत भाटा। तो मैं कह सकता हूँ, देखो अभी तो मैं जो आप लोगों की वोटिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग कि मुश्किल से 10 या 12,000 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया भाई। क्योंकि बहुत सारी जगह, हाँ, जो हमारे ये सब्सक्राइबर थे इन्होंने 49 जो बताए थे, सही बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि बंदा CPO वगैरह SSC CGL क्वालिफाइड है, ठीक है। तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने बताया कि भाई पुणे में एग्ज़ाम था, शायद प्रियदर्शनी कोई सेंटर था, वहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में 13 नवंबर को 4 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में।
एंड सेकंड शिफ्ट में भाई उन्होंने जो बताया मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में 3 कैंडिडेट थे इनके, मतलब उनको जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको लगाकर 3 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे। पूरी शिफ्ट में 3 कैंडिडेट मायने रखते। मोस्टली जो कैंडिडेट गए थे पोवई, जो कि मुंबई में एग्ज़ाम सेंटर था, ठीक है, और उसके अलावा पुणे में भी गए थे, नागपुर में भी गए थे, लेकिन इतने कैंडिडेट्स प्रेजेंट नहीं हुए जिन्होंने फॉर्म भरा था। मुश्किल से 10 या 12 हज़ार, मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, ठीक है, इतने लोग प्रेजेंट हुए। अब बात आती है कि कट ऑफ क्या जाएगी। भाई देखो, कट ऑफ के ऊपर मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए तसल्ली के लिए मैं बता दे रहा हूँ जो आप लोगों की कट ऑफ है। एचआर वालों की तो कम ही जाएगी, जिनका पेपर हार्ड आया है, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इजी पेपर मिल गया है, बहुत सारे लोगों को हार्ड मिला है, तो जाहिर है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। मैक्सिमम कैंडिडेट्स पास नहीं हो पाएंगे स्टेज 1 में, ठीक है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स स्टेज 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी सेकंड कॉपी चेक नहीं होगी। देन क्या होगा कि आप लोग वहीं रोक दिए जाओ। जिन लोगों ने स्टेज 1 में कम अटेम्प्ट किए हैं, वही किए हैं जो उनसे आते हैं, तो वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। सेकंड स्टेज में भले ही आपने 40 किए हों, 40 या 45 के समथिंग किए हों, तो आप लोगों को स्किल टेस्ट में हो सकता है चांस मिल जाए, ठीक है। अब भाई स्किल टेस्ट में क्या होगा, देखो, जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट बताया था वो तो लगना ही लगना है, ठीक है। जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट बताया था कि मिनिमम 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगना है, जाहिर है 100% लगेगा ही। अब ये मत कहना कि एडवर्टाइजमेंट में नहीं है। बहुत सारे लोग, एक MK शर्मा है, बाबू भैया तुम्हारा मैंने कमेंट देखा है, मैंने दूसरे ग्रुपों में, तुम क्या क्या बोलते हो, ठीक है, तो थोड़ा सही से बोला करो, वरना किसी दिन मैं कमेंट लगाऊंगा इसमें, ठीक है। आपकी मैंने देखा है तुमको, तुम एडवर्टाइजमेंट पे जाते हो, ठीक है, मैं जाता हूँ इंटरनली जो इन्फॉर्मेशन है उस पर, ठीक है। MK शर्मा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई वीडियोज़ में, मैं ये चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा, जिनके पास नहीं है वो बनवा लीजिए। जिन्होंने डिग्री में अगर कंप्यूटर कोई भी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, कुछ भी XYZ, तो उन लोगों का चल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। एंड स्किल टेस्ट आप लोगों को लगता है कि हाँ मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेकंड स्टेज में सही हैं और मैंने प्री अच्छा गया है मेरा, तो आप स्टार्ट कर दीजिए टाइपिंग वगैरह, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और भाई सिलेक्शन लिस्ट में दिखाऊंगा डायरेक्टली मेंबर्स के, ठीक है। उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि मैंने उनसे पहले ही बोल दिया था कि आपका सिलेक्शन होगा। हाँ भाई, और जो कल के क्वेश्चंस थे, 1 मिनट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कल के जो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, कल के मतलब 13 नवंबर के सेकंड शिफ्ट। देखो भाई, इसमें हो सकता है 1-2 गलत हों, ठीक है। जो कल के सेकंड शिफ्ट के पेपर है उसमें से मतलब एक कैंडिडेट लेकर आए थे और मैं देखकर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हम इसमें नहीं दिखा सकते स्क्रीनशॉट वगैरह। देखो, एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था जिसमें कि 3 आंसर आ रहा था, ठीक है। और जो DI थी शायद IT से रिलेटेड थी, IT वाला, 13 नवंबर सेकंड शिफ्ट, ठीक है। आंसर बता रहा हूँ मैं, एक IT डिजिटल, IT ऑफिसर, क्लैरिकल वगैरह, इससे कोई रिलेटेड 5 क्वेश्चन का वो था, पजल था, ठीक है, मैथ में, जिसका एक का आंसर आता रहा था 0.75, एक का 23, एक का 25, ठीक है, और 20 भी आ रहा था, एक का 4:9, 2 क्वेश्चंस का आंसर आ रहा था। भाई डायरेक्टली मैं आंसर बोल रहा हूँ, 160 2 क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, मतलब अलग अलग क्वेश्चन तो याद नहीं है। एक क्वेश्चन का 200 भी आ रहा था, ठीक है। उसके अलावा 16 सही 2/3, यानी 16 सही 2/3, ठीक है। 15 सही 2/3 भी किसी का आंसर था, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन था, देखो, नोबेल प्राइज़ 2024 मैंने भाई करवाए हैं, ठीक है, मैंने सिलेबस में करवाए हैं। जो चीज़ मैंने लिख दिया, ADB का पूछ लिया था, ADB में
जो न्यू मेंबर है वो कौन ऐड हुआ है, 69th, ठीक है, तो वो इजराइल था। और भारत रत्न कितने लोगों को मिला है, ठीक है, ये भी मैंने पद्म अवार्ड्स करवाए थे भाई, 26 जनवरी को मिलते हैं, 5 लोगों को मिला है। सूरज बड़जात्रा, इसका भी एक क्वेश्चन था कोई, मतलब फिल्म से रिलेटेड शब्द मैंने सिलेबस में करवाया है, ठीक है। डाक टिकट कब जारी हुआ था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। अब पानी वाला में जो सॉरी मिक्सचर एंड एलिगेशन का कोई क्वेश्चन था जिसमें कि 7 आंसर आ रहा था, ठीक है। एक एवरेज का क्वेश्चन था जिसमें शायद आपका 45 आ रहा था। इसमें एक में नंबर ऑफ सीरीज पूछी थी एवरेज करके, ठीक है। 5th नंबर पूछा था, शायद 45 आ रहा था उसका आंसर। एक सीआई का क्वेश्चन था चक्रवर्ती ब्याज का, ठीक है, उसमें 44 आ रहा था आपका। एक एवरेज का क्वेश्चन था जिसमें कि 97 आ रहा था, ठीक है। एक बैग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था शायद रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है, अनुपात समानुपात का। उसमें पूछा था कि कितने बैग खरीदे हैं, शायद 1350 रुपये थे, सॉरी 1350, मतलब उसको टुकड़ों में बांटा हुआ था कि इतने इतने रुपए के। तो उसमें 36 आंसर था, ठीक है, 12-12 करके। और एक क्वेश्चन था भाई पार्टनरशिप का, ठीक है। पार्टनरशिप वाले में शायद मेरे को ध्यान नहीं है, इन्होंने गलत लिखा है, शायद 4800 या कुछ था, है ना, पार्टनरशिप वाले में। और एक क्वेश्चन एवरेज वाले में, हाँ इतना था। रॉन्ग सीरीज पूछी थी मैथ में, ठीक है, रॉन्ग सीरीज पूछी थी मैथ में, जिसमें कि एक 452 यानी 452 आना चाहिए, लेकिन उसमें 450 गलत था, ठीक है। 450 यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 450 सही था, ठीक है, उसका आंसर। और एक रॉन्ग सीरीज का 22 आंसर आ रहा था, ठीक है। तो भाई ये मेरे पास आए थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। डीआई के क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे थे, लेकिन मतलब रीजनिंग में क्लैरिकल रीजनिंग अगर नाम था उसका तो क्लैरिकल रीजनिंग ही पूछी थी भाई, एसएससी लेवल की नहीं पूछी थी, हाई लेवल पूछा था। अच्छा पजल्स आए थे जिसमें कि अगर आप एक क्वेश्चन बना लेते हैं, एक पजल बना लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। और पजल वगैरह तो भाई मैं 2019 में ही पढ़ चुका था। अब बात करते हैं भाई, इतना तो हो गया यार, काफ़ी लंबे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे। बाकी मैंने कल के आंसर्स आप लोगों को बता दिए, ठीक है। इसमें दिखाना ठीक नहीं है क्योंकि कैंडिडेट्स का आया है मेरे पास, और बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आगे आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा। आज तो चुके हैं भाई बहुत सारे, लेकिन अब क्या फ़ायदा, है ना, क्वेश्चन पेपर तो बन ही गया। बाकी मैं ये नेक्स्ट टाइम के लिए, और अब अवेयर हो जाओ भाई, अब अवेयर हो जाओ कि आगे के लिए IBPS ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, NPCL के। चलिए, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए। जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं हमेशा के लिए, वो लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।